2 स्टॉक्स आज देना चाहूँगी। पहला तो डेफ़िनेटली टाइटन रहेगा और टाइटन को देने के पीछे का कारण हम सब जानते हैं रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, बट चार्ट पे भी जो मैं ज़्यादातर ट्रैक करती हूँ कि कुछ गैप्स अगर रहते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गैप्स फिल करने के लिए वो स्टॉक ऊपर जाता है अगर ऊपर की तरफ के गैप हैं। तो वो भी मुझे एक का कारण लगता है टाइटन को देने का। तो टाइटन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी अराउंड द लेवल ऑफ 3450। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3345 का और टारगेट इसमें रहेगा 3520 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आता है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो फंडामेंटल्स तो ठीक-ठाक है, बाकी चार्ट्स पे भी बढ़िया फॉर्मेशन बन रही है, तो वहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। इसमें जो लेवल्स रहेंगे 1064 पे खरीदारी करनी है, 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 1130 का पहला, 1140 का दूसरा। तो 2 स्टॉक्स हैं टाइटन और जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। तो 3 स्टॉक दोबारा से बोल रहा हूं, एबट, एरिस लाइफ साइंसेज, बायोकॉन, इन 3 की बास्केट बना के 2 से 3 साल का नजरिया बना के इसको लॉक कर दें। एक अच्छी खासी कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो अनिल जी स्पेशल रक्षाबंधन वाले स्टॉक हो गए और 2 स्टॉक्स और निकाल के लाया हूं मैं स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। पहला है एयू बैंक, 743 की क्लोजिंग है, पॉजिटिव न्यूज आई है, काफी बड़ी न्यूज आई है और शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक प्रबल दावेदार लगता है। 720 का स्टॉप लॉस, 795 के टारगेट। और दूसरा स्टॉक है कमिंस, अनिल जी जिसको आप रेगुलरली रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 3675 के अराउंड की क्लोजिंग है, यहाँ पे 3570 3570 का लगाना है स्टॉप लॉस। 3835 के टारगेट के लिए कमिंस पर खरीदारी की राय है। तो अनिल जी मेरी भी एक फार्मा कंपनी है, बंसल जी ने कई सारी फार्मा कंपनीज की बात की, टोरेंट फार्मा में मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि कल के ट्रेड में एक पैटर्न बना है जिसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। स्टॉक ने वैसे भी फार्मा इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है, नीचे के लेवल्स पर एक सपोर्ट मिला और कल मुझे लगता है एक रिवर्सल के सिग्नल्स चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3540 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें, 3540 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 3680 रुपए का और दूसरा टारगेट होगा 3740 रुपए का। तो 3740 के टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा में खरीदारी करें। सुरक्षा बंधन शेयर के हिसाब से फाइनेंशियल सुरक्षा बहुत बड़ी होती है और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि चोला इन्वेस्ट इन फाइनेंस पे मैं बेट करूंगा और चोला इन्वेस्ट इन फाइनेंस ये पिक ऑफ द डे के लिहाज से होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 1520 का होगा और पोजिशनल टारगेट होगा वो करीबन आपका 1730 का होगा। विद डिस्क्लेमर, दिसंबर 2022 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को एनबीएफसी स्पेस में सेमी अर्बन सेमी रूरल साइड में अच्छा बिजनेस करते हुए व्हीकल फाइनेंस में है। रिटर्न ऑन एसेट्स करीबन 2.7% जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर माना जाता है। FY27 का अनुमान, पहले तिमाही के नतीजे भी प्रॉफिटेबिलिटी 20% से ऊपर आए और एनआईआई ग्रोथ भी 24 से 25% देखे गए। FY26 का जो गाइडेंस है वो 20 से 23% के AUM ग्रोथ का है और 24% के CAGR से ग्रो हो सकता है चोला इन्वेस्ट इन फाइनेंस। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स रहेंगे वो 1520 के रहेंगे, पोजिशनल टारगेट 1730 के रहेंगे, वो रहेंगे 6 से 8 महीने के। अनिल जी सुरक्षा बंधन शेयर के तौर पे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे नजर रखना है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अब यहाँ से एक अच्छी सुरक्षा आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर। तो जो स्टॉक मेरे को बढ़िया दिख रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अब यहाँ से पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है। 1070-75 इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1050-55 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1055 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट होगा 1100 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1125 रुपए का। शॉर्ट टर्म टारगेट 1100, थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट 1125 रुपए। खरीदारी करें एक्सिस बैंक।